बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आपके इल्म में है कि आज तमाम नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। 1 बजे समाअत होनी है। डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असम्बली है उनकी जो रूलिंग थी उस रूलिंग पर आज समाअत होनी है और आज जो हमजा शबाज जो मुस्तक़बिल है वो आज जुड़ा हुआ है और आज नहीं तो कल या 1-2 दिन में ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है और 3 रुकनी बेंच सिर्फ एक नुक्ते पर ये समाअत कर रहा है और वो समाअत इस बात पर हो रही है कि जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से दोस्त मज़ार साहब की जानिब से जो हवाला दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के साथ जो एक रिलेट किया गया था कि 63A के फैसले की बुनियाद पर वो ये अपना ये रूलिंग दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको देख रही है कि क्या हमारे वो फैसले में लिखा है। दोस्त मज़ार साहब को उन्होंने बुलाया था लाहौर में, वहाँ पर वो नहीं पहुँचे थे और जो इरफान कादर हैं उनके वकील, उनसे भी बार बार एक सवाल किया जा रहा था कि भाई आप हमें आकर बता दें कि क्या हमारे ये फैसले में लिखा है या नहीं लिखा है। बहरहाल आज उस पर समाअत होनी है। PDM की जानिब से ये कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट जो है वो बेंच बनाया जाए और वो कह रहे हैं कि हम फुल कोर्ट से नीचे जो है हम ये फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। बहरहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं। अभी जो है 1 बजे जो है समाअत का आगाज़ होना है। 3 रुकनी ये बेंच समाअत करेगा चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, लेकिन यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और आपको जो यहाँ पर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं उनसे आपकी बात करवाएंगे और देखते हैं कि क्या लग रहा है, क्या PDM की ये डिमांड जो है ये तस्लीम कर ली जाएगी। आज क्या लग रहा है कि आज ये फैसला जो है हमजा शबाज के हक़ में आ सकता है, उसके ख़िलाफ़ आ सकता है, ये मामला डिले हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ चलें, आपको हम बताते हैं। यार लिखा हुआ दीवार पे नज़र आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि सादा सा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुनियाद बना के दी। उन्होंने कहा हमने फैसला लिखा है, हमने तो नहीं देखा कि हमने क्या लिखा है या ये लिखा है जो आप कह रहे हैं, तो आप हमें आके वो फैसले में पढ़ा दें। 2 मिनट का केस है, 1 लाइन उन्होंने पढ़ानी है और उस 1 लाइन में उन्होंने पढ़ाना है कि कहाँ पे उन्होंने लिखा कि पार्टी हेड जो है वो डायरेक्शन देगा, जो कि नहीं है पूरे फैसले में। अच्छा, एक और बताइएगा, ये जो अब अदालतों को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि अदालतें प्रेशर में आएंगी? 1 मिनट, अखिल भाई ये इसकी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इरफान कादिर बात कर रहे हैं इरफान कादिर। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? इधर आ जाइए। कि जिस तरीके से PDM की जानिब से आप प्रेशराइज किया जा रहा है अदालतों को, तो लगता है कि अदालतें जो है इसको एंटरटेन करेंगी इनकी दरख्वास्त को? मुझे नहीं लगता कि अदालतें प्रेशराइज होंगी और ना ही उमरदा बंदियाल साहब या दीगर जजेस जो है वो आएंगे इस प्रेशर में। और प्रेशर में आने वाली बात नहीं है ना यार, सादा सी बात है कि 63A क्या कहता है वो और 63A के साथ बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में क्या है, बस तीसरा तो सवाल ही कोई नहीं है। सदीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोगों से हमारी बात हो रही है अभी वो यही कह रहे हैं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो ना तो प्रेशर में है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुल्करनैन इकबाल साहब, ये समा के सीनियर रिपोर्टर हैं और काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं। ज़ुल्करनैन भी बताइएगा क्या लग रहा है कि आज क्या होने जा रहा है और जो PDM कह रही है कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, क्या अक्सर सहज है, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर तो 3 मेंबर बेंच ही बरकरार रहता है और फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद हो जाती है, अगर फुल कोर्ट बन जाता है तो सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ होगी, क्योंकि फिर देखना पड़ेगा उसमें इस वक्त जो अवेलेबल जजेस हैं उन्हीं का बनेगा, क्योंकि जस्टिस फाइज जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और 4 जजेस की सीटें खाली हैं। 5वें जस्टिस सजाद अली शाह हैं, वो अगले महीने के चंद दिन हैं, मतलब उसके उनको रिटायर हो जाना है। तो सारी चीज़ देख के फुल कोर्ट बनाने का भी फैसला होगा कि वो बनती है या नहीं बनती, या लार्जर बेंच बेसिकली बन सकता है, क्योंकि दस्तयाब जजेस का अगर बना भी तो वो बनेगा तो फिर उसकी कंपोजिशन से पता चलेगा। और वैसे तो दुनिया में होता है कि जजेस का बेंच बन गया तो देखते हैं कि यार अब आइन के मुताबिक फैसला क्या होगा, कानून के मुताबिक क्या होगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बेंच बनता है, बेंच की कंपोजिशन से लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यार फैसला क्या आ सकता है, लेकिन ये अंदाजे सारे गलत साबित हुए थे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग में, जब अपोजिशन की जानिब से या जो मौजूदा हुकूमत है ये कहती होती थी कि जस्टिस एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर वगैरह का टिल्ट PTI की तरफ ज़्यादा है, जबकि इन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग उड़ा के असम्बली को बहाल किया और सारा कुछ किया था। आज वही 2 जजेस इनको चीफ जस्टिस वही हैं जो इनको बुरे लगने लगे, जिन्होंने रात को 12 बजे अदालत लगाई थी। बहरहाल मौजूदा जो केस है अगर इस वक्त चलता है, इसी बेंच को कंटिन्यू लेकर करता है, तो दोस्तों मज़ारी साहब की जो रूलिंग है उसका वही हाल होना जो कासिम सूरी। अच्छा ज़ुल्करनैन भाई, आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या अक्सर सहज है आज जो है PDM की जो है ये दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी
या फिर लगता है कि चीफ जस्टिस साहब जो है इसी बेंच के साथ कंटिन्यू करेंगे? आपकी क्या असर है? एट मैक्सिमम भी अगर हुआ तो 5 रुकनी बेंच बन जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि हमेशा से बंदयाल साहब यही कहते हैं जब से चीफ जस्टिस बने हैं कि फुल कोर्ट बेंचेस या लार्जर बेंच जब भी बनते हैं उससे जो रूटीन के पब्लिक के केसेस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल जस्टिस फाइज ईसा केस है, 1 साल तकरीबन वो केस चला, फुल कोर्ट 10 रुकनी बेंच बैठता रहा, सुबह से दोपहर तक हेयरिंग होती थी और कोई और केस की समाअत उन दिनों में नहीं हो सकती थी। ये एक इशू है जो बंदयाल साहब को बहुत तंग करता है। उन्होंने पेंडेंसी को नीचे लेके आना है कि पब्लिक के केसेस रिजॉल्व हों, ये उनका एक वाहिद जो उन्होंने बताया कि मेरा मिशन है। सर थैंक यू सो मच। अभी कुछ और भी बात करेंगे, जो रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को कवर करने वाले हैं उनसे भी हम बात करेंगे और हम ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पीडीएम की जानिब से डिमांड सामने आ रही है ये कितनी दुरुस्त है या कितनी दुरुस्त नहीं है। और इसके साथ साथ दूसरी वजह ये चीज़ है कि जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेके अपना प्रेशर में लेकर आने की कोशिश की जा रही है पीडीएम की जानिब से, और बार बार उनकी जानिब से ये कहना कि हम फुल कोर्ट से नीचे तस्लीम नहीं करेंगे। अदील सरफराज साहब भी अभी पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अदील भाई क्या हाल है? ठीक ठाक सर। सर 2 सवाल आपसे है सर हुक्म। सर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से कवर कर रही हैं, ये जो एक डिमांड सामने आ रही है कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए उससे कम हम फैसला तस्लीम नहीं करेंगे, क्या एक्सरसाइज आपको नज़र आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? आज क्या होने जा रहा है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो टू सम एक्सटेंट अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है कि वो क्या करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता समाअत पर आप लोग भी यहाँ पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर ये कहा है कि हमारे ऑर्डर के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है, ना कि पार्टी हेड का। और न सिर्फ उनके ऑर्डर में बल्कि जो 63A का क्लॉज बी है उसके अंदर भी ये क्लियर है। और ये इस बात को तस्लीम किया है जब रीड आउट किया और रीड आउट लाउड किया है इन्होंने जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त इरफान कादर साहब को उन्होंने तर्जमा करके ही बताया कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने भी इस बात से इत्तफाक किया था कि आपकी बात ठीक है, लेकिन अब ये लोग जो ग्राउंड्स ले रहे हैं फुल कोर्ट बनाने का, एक तो वो ग्राउंड बनता इस केस में इस वजह से नहीं है कि ये लोग कह रहे हैं कि आपने जो आर्टिकल 63A है उसकी इंटरप्रिटेशन करते वक्त आपने उसको री राइट किया है। अब वो उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं और उसको जवाज़ बनाकर वो लोग कह रहे हैं कि अब क्योंकि मामला काफ़ी बहरान की जानिब जा रहा है, आइनी बहरान की जानिब, तो आप एक फुल कोर्ट बनाएं। ऑल दो फुल कोर्ट बनाना कोई गलत बात नहीं है, पहले भी बनना चाहिए था और अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है इस पर बनना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पर जो हुकूमत है या हुकूमती इत्तेहाद है उनका केस काफ़ी ज़्यादा वीक है और शायद इस वजह से वो लोग इसके पीछे अब छुपने की कोशिश कर रहे हैं। एक सियासी मेरे ख्याल से ये एक इक़दाम है और कुछ नहीं। अदील भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अदील भाई का भी यही कहना है, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। जो भी पार्टी होती है वो अपनी चीज़ अपनी इस्तदा अदालत के सामने रखती है। अल्टीमेट डिसीजन अदालत का होता है कि अदालत उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, मई के बाद जो फैसला आया, मई में जो फैसला आया था उसके बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू रेज़ हुआ है, तो मेरी अपनी ज़ाती राय अगर देखें तो इसमें फुल कोर्ट बनना चाहिए। और पहले इसी अदालत ने कहा जी वो कोर्ट काउंट नहीं होने चाहिए, अब यहाँ पे मामला आ गया जी वो काउंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो जाहिर है उन्होंने अपने फैसले को कहीं ना कहीं तो जाके बेहतर करना है। तो मेरे ख्याल में तो ये फुल कोर्ट बनना चाहिए। बाकी जहाँ पे अगर देखें 2 फरीक़ैन में से कोई एक फरीक फंसा हुआ होता है तो वो मामले को लिंगर ऑन करने के लिए, टाइम हासिल करने के लिए इस किस्म की दरख्वास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हमने देखी हैं, माजी में भी वो डलती रहती हैं ताकि उनको टाइम मिले, ताकि मज़ीद वो तैयारी कर सकें और किसी और नए कानूनी नुक्ते और आइनी नुक्ते पर अदालत को वो जो है वो सही तरीके से उसको बता सकेंगे होगा क्या। अच्छा सर, क्या एक्सरसाइज क्या है कि जो फुल कोर्ट का डिमांड की जा रही है ये जितने अवेलेबल जजेस होंगे उन पर बनाया जाएगा या फिर फुल कोर्ट ही बनाया जाएगा, क्योंकि कुछ जजेस छुट्टियों पर हैं, कुछ फिरोने बोल गए, क्या एक्सरसाइज? देखें, फुल कोर्ट तब होता है, फुल कोर्ट का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के 17 के 17 जजेस। इस वक्त कुछ जजेस रिटायर हो चुके हैं, कुछ जजेस छुट्टियों पे हैं, तो चीफ जस्टिस का प्रोरोगेटिव है कि वो मौजूदा जितने भी जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं उनको सामने रखते हुए वो 7 रुकनी बेंच भी बना सकता है, 9 रुकनी भी बना सकता है और 12 रुकनी भी बना सकता है। तो ये चीज़ चीफ जस्टिस का प्रोरोगेटिव है कि जितने भी अवेलेबल जजेस हैं वो अवेलेबल जजेस को सामने रखते हुए वो अपना फुल कोर्ट बना सकते हैं, वो प्रोरोगेटिव चीफ जस्टिस का। सर थैंक यू सो मच। जुबैर सुमरो साहब थे जो आपके सामने चीज बहरहाल यहाँ पर राय ये सामने आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो आज जो है प्रेशराइज नहीं होगी, कम से कम जो है पीडीएम की तरफ से डिमांड की जा रही है। लेकिन मसला ये चीज़ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज ये फैसला फुल कोर्ट की बात जो बात की जा रही है फुल कोर्ट के हवाले से ये है कि जो अवेलेबल जजेस हैं उस पर भी बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो उसको इंटीग्रेट ना भी करें। बहरहाल देखते हैं 1 बजे तक तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी इरफान कादर आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے بار بار یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ روزمداری پیش ہوں گے تو ان کی جانب سے یہ اس سوال کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. بہرحال آپ کو وقت پر جو ہے آگاہ کرتے رہیں گے. اب تک جو ہے تمام تر سلسلہ آپ کشمیر